जालोर दुर्ग के दर्शन। इस दुर्ग को अभय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया था। यह दुर्ग ठीक जालोर शहर में स्थित है। ऊंची पहाड़ी होने के कारण इस दुर्ग को स्वर्णगिरी जी कहा जाता है। ठीक हम आज इस दुर्ग को पहली पोल से शुरू करेंगे दर्शन करना। चलिए, ये थोड़ा देखिए, ये जो पूरा जो घना परकोटा, यह पहली पोल है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि यह जो वहाँ से सीधा यहाँ घुमावदार इसलिए है क्योंकि बाहर से कोई आता था आक्रमणकारी, तो सीधा सीधा इसको लेकर पर युद्ध न कर सके, यानी इस दुर्ग के गेट है जो खोल नहीं सके। यह है पहली पोल जिसका नाम है सूरज पोल। तो 1 नंबर तेल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इसका द्वार लगा हुआ है। इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो द्वार लकड़ी के हैं, ऊपर लोहे की पट्टी लगी हुई है। ठीक पहले दिन आपको अधिक दुर्गों को दर्शन कराए थे, सेम हर जगह एक जैसे द्वार लगे हुए हैं। और ये है जो लोहे की कीलें, ये हाथियों को रोकने के लिए काम आया करती थी पहले। और ये है जो पूरी तरह से दुर्ग को सुरक्षित करने इसका गेट हुआ था। ये छोटा द्वार है बना हुआ आने जाने के लिए। ठीक 1 नंबर पोल के पास में रखी हुई है। यह पहले युद्ध में काम आया करती थी। ठीक यहाँ से जालो शहर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से यह अभी किले की शुरुआत है। किले की चढ़ाई हम कर रहे हैं, चल रही है यात्रा। अधिक ऊपर होने के कारण समय लगेगा। यह इसकी प्राचीन काल में राजाओं के लिए जाने का रास्ता था, यानी घोड़ा वगैरह चला करते थे यहाँ से। ठीक बहुत ही जल्दी किले पे चढ़ाई करने वाले हैं। अब हम खड़े हैं 3 नंबर पोल के जस्ट थोड़ा नीचे। ये जो पीछे है ना, ये पूरा दुर्ग का भाग है, विशाल पोलों से सज्जित। अभी कई पोलें टूट चुकी है, कई दीवार गिर गई है। और हम पूरा ये दिखाएंगे। ये पूरा किले का भाग ऊपर वाला, जहाँ से पूरा जालोर यहाँ से दिखाई देता है। चलते ऊपर। अब हम पहुंच चुके हैं पोल संख्या 3, जिसका नाम है चांद पोल। देखते हैं चांद पोल कैसा है। आइए। तीसरा गेट है जिसका नाम है चांद पोल। कितना शानदार बना हुआ, आज कितने साल पुराना है। आज भी जालोर की शोभा बढ़े हुए खड़ा है। चलते हैं आगे। पूरा जो दरवाज़ा है एकदम सही है, जो लगा हुआ है वही दरवाजा जो हम नीचे देखा, लकड़ी है, इस पर लोहा लगा हुआ है कि हाथियों के लिए रोकने के लिए आगे कीलें लगी हुई है। ठीक यहाँ से बिल्कुल किला है जो नजदीक है। ये सामने दिख रहा है इस पोल संख्या 4। इस पोल का नाम है सीरे पोल। यह है जो इस दुर्ग का अंतिम गेट, गेट संख्या 4। जिस दुर्ग के अंदर कुल अब हम खड़े हैं पोल संख्या 4। ठीक ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे पहले सैनिक खड़ा थे, सैनिक खड़ा रहते थे इस दुर्ग की। इतना दूर नहीं खड़ा रहते थे। ये जो गेट है यहाँ पे एक गिर चुका, एक गेट है जो विशाल आदमी खड़ा है। थोड़ी देर देखो, ये कितना पुराना हो सकता है। लकड़ी का गेट ये, यानी हिल भी नहीं सकता है, इतना ताकतवर गेट है। ये पता नहीं लकड़ी कौन सी है, बहुत ही शानदार है। ये इसका दरवाजा है। ये देखो किस किस किले को बनाया हुआ है। अब हम किले में पहुंच चुके हैं। किले का भाग है ये छोटा, देखा सैनिकों के लिए महल बनी हुई है। चलते हैं आगे। हम पूरी तरह से किले के ऊपर आ गए हैं। जो ये शिलालेख लगा हुआ है, लिखा हुआ है कीर्ति स्तंभ
10वीं शताब्दी यानी तोरमान काल, यहाँ पे तोरमारों का राज हुआ करता था। और हम इतिहास में ऐसा देखते हैं कि इस किले का निर्माण है जो शायद तोरमारों ने क्या होगा, ऐसा है। आगे देखते हैं हम इस दुर्ग का विजय स्तंभ। ये है इस किले का विजय स्तंभ। एक ऐसा विजय स्तंभ जो तोड़ दी है, लेकिन इस किले का यहाँ पर विजय स्तंभ यहाँ लगा हुआ है। श्री गणेश जी का ऊपर चित्र लगा हुआ है, अनेक देवताओं के चित्र यहाँ लगे हुए हैं। चलेंगे राजमहल की ओर, चलो। ठीक है, दिख रहा है पूरा जालोर का किला है, यानी राजमहल आदि है। और हम अंदर चलेंगे देखने के लिए। इस जालोर दुर्ग की पहली नहल है जो, जिसका नाम है मान सिंह नहल, ये लगा हुआ है। आइए, एक दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है, एक दरवाजा इसकी नहीं है। यह पहले जो सैनिक हुए यहाँ पे सुरक्षा के लिए रहने के स्थान था। इस तरह से मान सिंह नहल में आगे है। कितना शानदार ये। अब जहाँ हम खड़े हैं ना, ये कहा जाता था कि आम जनता के लिए यहाँ पे जन्म समय हुआ करती थी, जहाँ महाराजा बैठा करते थे, आगे आम जनता बैठी थी। अब हम मान सिंह महल में आगे देखते हैं उसकी खासियत क्या है। कितने शानदार ये जो स्तंभ खड़े हैं आज भी इस किले को। देखो ये ऊपर सारी चीज़ें लगी हुई, इसके अंदर बारिश अगर कुछ भी नहीं आती है। ये पहले का सीन, देखो ये कुछ लोगों ने यहाँ अपना अपने नाम लिख दिए, लेकिन प्राचीन धरोहर को सही रखना हमारा पहला कर्तव्य है, लेकिन हम नहीं करते। देखो ये स्थिति है, समय समय पे इसका रंग रोगन होता रहा है और अधिक इसे सुरक्षा किया जाए, इसका प्रयास जारी है। लेकिन जो दर्शक देखने आते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। यह एक घरों का आगे सामने से हवा पूरा किला है ये छोटे छोटे कक्ष बने हैं। पहले यहाँ राज सदस्य वगैरह रहा करते थे। ये हवा आने के लिए जगह है। यहाँ से पूरा किला बाहर से दिख रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे आपको हम तो पहले काल में काम आए थे। ये क्या पता किसी को? ये है शौचालय। पहले के समय यहाँ से शौच वगैरह करने के लिए काम ऐसे बहुत सारे आगे बने हुए हैं। हम पीछे चलेंगे वापस। तो साथ ही ये है, लगभग हमने पहले तोहफे देखी थी 4, 5, 6, तो ये लगभग 6वीं तोहफ है। ये भी ऐसे रखी थी जिसकी कोई देख रेख नहीं है। बहुत ही विशाल वजनदार तोहफ है ये। यहाँ से थोड़ी खंडित हो गई है। ये पूरी मान सिंह की नहल है, जो उसको समय समय पर इसको नवीन रूप इस नहल के अंदर एक इस नहल का मुख्य द्वार है। हम देखने आते हैं ना, तो लगभग कई साथियों ने इस किले को सही कराने के लिए अपने कहा जाता राशि वगैरह देना या सरकार को उसको बजट आना, लेकिन ये देखो किस सरकार ने नाम लेके पूरे मुख्य द्वार को खराब कर दिया है। इससे लोगों को आना चाहिए देखने, लेकिन थोड़ा इस विशेष किले को ध्यान रखना, इसको कि बचाए रखना स्वच्छता के कारण। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये मुख्य धरोहर है हमारे जालोर की, लेकिन हम इसको क्या करें? देखो ये पता नहीं क्या क्या नाम लिख रखा है इसके ऊपर। तो हम पूरा नहल दिखा रहे हैं, कितना शानदार बना नहल है। एक समय इसके अंदर सैनिक वगैरह रहा करते थे, राज परिवार। आज पूरी तरह से किला है जो सुनसान पड़ा है। अपने महाराजा जी रहा गया है। ये जो कितना शानदार इसको अभी नया रूप दिया इस किले को। ये छोटा तख्त बना हुआ है, देखो यहाँ पर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। देखो क्या क्या लिखा है इसके ऊपर, देख क्या क्या नाम लिखा है। इधर करना थोड़ा सा, ये देखो ऐसे नाम क्या साबित करना चाहते हैं और देखते आगे दिखाते हैं।
देखो पूरी तरह से है जो ये इस नहर का भाग है, कितना शानदार बना हुआ है। यह दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखो तो एक छतरी बनी हुई है ये इसका, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आके यहाँ पे नाम लिख के ख़राब कर दिया। हम और देखते हैं आगे। अब हम ठीक आगे बढ़े इस नहर के अंदर। यह एक तालाब है, जब तो हो सकता है कि महाराजाओं के लिए स्नान का रहा हो, कुंड वगैरह। यह भी एक नहर का पूरी तरह से बाहर है। कितना शानदार है ये बना हुआ है। देखना आ जाए कोई कहते नहीं है। ये पूरी तरह से गोल गोल है, अकेला आएगा तो निकलना मुश्किल है। देखते हैं, चलते हैं आगे धीरे धीरे। ये जो किला व्यक्तिगत हो रहा है, ये देखेंगे हम आपको। ये भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। हो सकता है कि महारानी के बने कक्ष आ रही है। ये देखते हैं यहाँ कितनी गंदगी है। कुछ लोग आते हैं घूमने के लिए, इस प्रकार कचरा यहाँ पे करके चले गए हैं। तो आदमी कहाँ चला गया? ये भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी यानी कि खंडर अवस्था में, तो अंदर जाना नुकसानदायक हो सकता है। लाइट भी नहीं है अंदर। महारानी के बने हुए हैं ऐसा हम मानते हैं। अभी हम एक नेल के ऊपर आ गए हैं। यह नेल लगभग महाराजा की राह हुआ करती थी, ऐसा देखते हैं हम। बहुत ही शानदार इसको बनाया हुआ है। एक पानी की टंकी रखी हुई यहाँ पे, जो पहले ऐसी टंकी हुआ करती थी। ये क्या है? पानी की टंकी, जो नीचे वगैरह पानी काम। ये एक छोटा रूम बना हुआ है, और इसको भी अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं छोड़ा। देखो लोकेंद्र, लोग क्या क्या नाम लिखे इसके अंदर। यहाँ पर हो सकता कि महाराजा इस हवा के लिए बैठा करते थे। यहाँ पे चलता है आगे। ये लोग पहले भी समय ऐसे किले वगैरह बने थे। ये सीढ़ियाँ हैं, देखो ये पहले यहाँ कुछ ऐसे लगा करते ताकि ऊपर जाने के लिए काम आती थी। तो हम अब ठेठ नेल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से पूरा किला जो दिखाएंगे, देखो ये पूरा किला है यहाँ से। देखो ये शानदार पहाड़ी, ये पूरा किले का भाग है। देखो ये शानदार वीर धीरेन्द्र की धरती। धीरेन्द्र महाराज ऐसा राजा थे जिसको प्रतापी शासक कहते हैं, जिन्होंने कभी कायर अलाउद्दीन खिलजी के सामने हार नहीं मानी। यह पूरा जो ऊपर का दृश्य है, देखो ये जैन मंदिर बनेगा के, ये सारे जैन मंदिर है। ये नहर का भाग है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर से। देखो ये नहर का भाग है। तो ये है रानी नहर ठीक सामने। अब हम देखेंगे रानी नहर। गंदगी बहुत इधर, चलते हैं बाहर उस साइड पे। ये एक चौक था पहले, यहाँ पे रानी आराम से बैठ के यहाँ पे अपना
बारे में बातचीत करना, आदि चर्चा करना। देखो ये रानी महल, उसको धीरे धीरे इस तरह से सतीगढ़ छोटे बॉक्स बने हुए, छोटे 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 बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे ये कितने शानदार इस तरह से सजाया जिस आकृति के साथ इसको। ये चौक है जो यहाँ जो महारानी वगैरह रहते थे ना, उनके लिए चर्चा के लिए बैठा करते थे। ये जो पूरा ये रानी महल है, तो हम आपको एक वो महल एक ये महल है, इसका थोड़ा अलग है, बहुत अच्छी आकृति से ये बनाया गया है। यहाँ तो बिल्कुल काम आएगा। ये सारे रंग महल क्या है, ये प्राचीन काल की संस्कृति। हम अब रानी महल के ऊपर आ गए हैं। ये रानी महल देखो, ये ईंटें दिखा दे आप नजदीक, ये बहुत ही पतली ईंटें हैं। ये इसलिए इस ईंटें लगाते थे ताकि लंबा चल सके किला, और मोटी ईंटें कम चला करती थी। ये पूरी तरह से खंडित हो रहा है। देखो ये पहले के समय में इतना छोटा सा हवा आने के लिए, देखो बस इतना था हवा आने के लिए। यहाँ पे सब जगह रहते दीपक, रात्रि को रोशनी के लिए। ये कितना बड़ा सा झरोखा बना हवा आने के लिए। यहाँ से सारा नज़ारा दिखता है पूरा बाहर का। तो साथियों ये है रानी महल। ये चीज ये है प्राचीन काल की नाली, पत्थर से निर्मित। अंदर का पानी है जो सीधा यहाँ से बाहर आता था, यहाँ से ऐसे जाता था। तो हम थोड़ा सा ये रानी महल का मुख्य द्वार इस दिशा का कितना शानदार सजी है। ये पत्थर से बारीक बारीक नक्काशी से बना हुआ है। ये जो लकड़ी का गेट है ये लगा हुआ है यहाँ पर। कुछ लोगों ने यहाँ भी नाम लिख रखे अपने। ये है जो यहाँ पे तेरे समय में बड़े बड़े दीपक रखा करते थे जिससे यहाँ पे रोशनीदार हो सके। ये पूरा एक पहरेदार सैनिकों के लिए यहाँ पे रहा करता था। ये तो ये देखो पूरी तरह से रानी महल है जो इस प्रकार से सुरक्षित बना हुआ है। ये इसके अंदर रानियों का निवास रहा होगा। ठीक आगे देखेंगे हम आपने एक चीज़ और दिखा अच्छी वाली। ये जो बना हुआ ये वाला लंबा लंबा सा वो पूरा खंडित है, इसलिए वहाँ जा नहीं सके। यहाँ तो प्राचीन काल में किसी दोषी को फांसी की सजा वहाँ से दिया करते थे, जो वहाँ बना हुआ पूरा पूरा, लेकिन वहाँ जाने से रास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं उधर गई नहीं। तो साथियों आज हमने स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग के दर्शन किए। आज भी जालोर दुर्ग को देखने आ सकते हैं। पूरी तरह से आज हमने किले को कवर किया। यह जालोर किला है जो प्राचीन काल में जाबालीपुर आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पर एक वीर प्रतापी शासक हुए थे, वीर कानड़ देव, उनके पुत्र वीर धीरम देव, और कई इस महाराजाओं इस किले पर राज रहा है। काजा अलाउद्दीन खिलजी आया करता था, एक बार युद्ध हुआ था वो यहीं आए थे। कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, लेकिन हम वास्तविक जो दर्शन कर रहे हैं आज भी इसके दर्शन कर सकते हैं।